देख आप देख रहे हैं टीवी लाइव भारत। नमस्कार, टीवी लाइव भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे टीवी लाइव भारत और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। अमित शाह बोले बिहार में जल्द होंगे चुनाव, बीजेपी की सरकार बनते ही सीमांत क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आज ये दोनों संगठनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज से आपकी सुविधाओं में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। यहाँ जो भाई बहन उपस्थित हैं, उन सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमांत क्षेत्र की सारी दिक्कतें अब अल्पजीवी हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही इनका समाधान और अंत होने वाला है। एक ही जगह पर इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति इस अथॉरिटी के माध्यम से हो रही है। अब तक 11 लैंड पोर्ट का विकास हो चुका है, कई सारे पाइपलाइन में हैं। भारत और नेपाल के बीच में तो 19 लैंड कस्टम स्टेशनों की भी पहचान कर ली गई है। मैं बिहार के वासियों को बताना चाहता हूं, 19 में से 10 बिहार सीमा पर हैं। आपके व्यापार की बढ़ोतरी बड़ी मात्रा में होने वाली है। सीतामढ़ी में बैरगनिया, सुपौल में भीमनगर और पुनौली, मधुबनी में जयनगर, चंपारण में सिकटा और वाल्मीकिनगर, किशनगंज में गलगालिया, मधुबनी में लौकहा और विप्रोन, सहरसा में सोनाबरसा। कुल मिलाकर 10 लैंड कस्टम स्टेशन बिहार में बनने वाले हैं। इसके साथ साथ पीपुल टू पीपुल कनेक्ट भी मजबूत हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बढ़े, यह बहुत जरूरी है। इस सब कामों के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कनेक्टिविटी की सारी दिक्कतों को दूर करके सारी कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। भू सीमा से पहले ट्रेड असंभव सा था। ज्यादातर ट्रेड अवैध रूप से चलता था। आज वैधानिक रूप से ट्रेड को बढ़ावा मिला है। अवैध ट्रेड का प्रतिशत बहुत नीचे गया है। पहले एक जमाना था, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कोई चिंता नहीं की जाती थी। मोदी जी के आने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढंग से चिंता करके आज भारत के अंतिम गांव को देश का प्रथम गांव बनाने का काम किया गया है। इससे दोनों देशों में व्यापार बढ़ेगा। 3 से 6 चौकियां बनने के बाद भी व्यापार का आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। लैंड पोर्ट के माध्यम से नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कॉपरेशन तीनों क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि हुई है। रोज की 7,000 ट्रकों की आवाजाही यहीं से होती है। भारत नेपाल के कुल व्यापार का 14% यही लैंड पोर्ट अथॉरिटी की चेक पोस्ट से होता है। भाइयों बहनों, लगभग यहाँ पर जो 7,485 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लैंड पोर्ट अथॉरिटी यहाँ बनी है, उसका औसत व्यापारिक आंकड़ा 10,500 करोड़ रुपये है। आने वाले दिनों में नेपाल के साथ जुड़ी बाकी की 3 लैंड पोर्ट बनने के साथ ही ये आंकड़ा और बढ़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि और 3 बनेगी तो औसत कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चाहे कोरोना की आपदा हो, चाहे बाढ़ आई हो, हर जगह पर सीमा सुरक्षा बल के हमारे जवान भाई बहनों ने मानवता का एक उत्कृष्ट संदेश सीमांत क्षेत्र में पहुंचाया है। मैं आज इस मौके पर एसएसबी के सभी पदाधिकारियों का बहुत हृदय से साधुवाद अभिनंदन करना चाहता हूं। 62 के भारत चीन युद्ध के बाद से लेकर आज तक सीमा सुरक्षा बलों ने, उसके समर्पित जवानों ने न केवल सीमा की सुरक्षा की है, सीमांत क्षेत्र में जो गांव हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान और भारत के साथ जुड़ाव को और सुदृढ़ करने का काम किया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गांव के गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में भी जिला समाहर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज अथॉरिटी द्वारा 27 करोड़ की लागत से बने आवासों का लोकार्पण हुआ है। एसएसबी के 35 करोड़ की लागत से कार्यालय भवनों का लोकार्पण हुआ है। सीमा सुरक्षा बल हमारे 2 मित्र देश नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा से ज्यादा सांस्कृतिक आदान प्रदान का काम भी करता है। हमारे पड़ोसियों के लिए भारत का पहला संवाद केंद्र, यहाँ की सुविधाओं को आधुनिक करना और आवागमन व व्यापार सुचारू रूप से चल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना, यही लैंड पोर्ट अथॉरिटी का उद्देश्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए लैंड पोर्ट अथॉरिटी को और ज्यादा सक्षम करने का बीड़ा उठाया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी सिर्फ व्यापार का या आवागमन का केंद्र नहीं बनेगी। अथॉरिटी के सारे संस्थान जहां जहां भी स्थापित हैं, वो हमारे पड़ोसी देशों की सीमा पर भारत के सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजदूत का भी काम करेंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की सुविधाओं में एक नया बिंदु जोड़ा जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी 15,000 किमी की सीमाएं पड़ोसी देश के साथ लगी हुई है। ये भूमि सीमा न केवल व्यापार के लिए उपयोगी है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी इस सीमा का उपयोग किया जा सकता है।
बिहार की सीमांत क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर तुष्टीकरण की नीति के बगैर कठोर दृष्टि और कठोर भाव से कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में कहा कि मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों, घुसपैठ, भूमि कब्जाने, अवैध व्यापार से परिचित हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार यहां बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया के जोगबनी स्थित आईसीपी में नवनिर्मित बीजीएफ क्वार्टर का किया उद्घाटन। अमित शाह हेलीकॉप्टर से 3.35 बजे आईपीसी स्थित हेलीपैड पर उतरे। गणपति वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गृह मंत्री के साथ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सांसद प्रदीप कुमार सिंह मौजूद हैं। इस दौरान भरतनाट्यम और कजरी की प्रस्तुति दिल्ली से आई कथक धरोहर ने दी। इतनी बड़ी भीड़ है, सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं? किसी को 10 पैसा देना पड़ा क्या? मोदी जी ने सभी को सुरक्षित किया। यह स्वार्थ का गठबंधन है। लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। नीतीश जी हर बार की तरह पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां सीट खाली नहीं है। मोदी जी वहां फिर बैठने वाले हैं। सीता मैया की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ उनका भाषण समाप्त हुआ। अमित शाह ने करीब 29 मिनट तक भाषण दिया। लालू जी गरीब की बात करते हैं। उन्होंने किसानों को क्या दिया? मोदी जी ने 86 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपये दे रहे हैं। 80,000 से अधिक को मुफ्त स्वास्थ्य लाभ मिल रहा। माताओं के घर में शौचालय बनवाया गया। बिहार के 1 करोड़ परिवार के लोगों को अनाज मिल रहा। 23 लाख माताओं को उज्ज्वला का लाभ मिला। मिथिला के मखाने को जीआई टैग देने का काम मोदी जी ने किया। किसानों को इससे फायदा होगा। 425 करोड़ की लागत से कई स्टेशनों का पुनः विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं लालू जी से पूछ रहा हूं, 10 साल आप केंद्र में मंत्री थे, बिहार को क्या दिया? सिर्फ 2 लाख करोड़ दिया था। यूपीए सरकार ने बिहार से अन्याय क्यों किया? हमारी सरकार ने राजमार्गों के लिए 72,000 करोड़ दिया। 12,400 करोड़ की लागत से पुल की डीपीआर बनी है। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण 1,500 करोड़ की लागत से हो रहा। 4 वंदे भारत ट्रेन दी। 3 वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन की भी सुविधा मिलने वाली है। अमृत योजना के तहत 49 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा। 12 करोड़ से पटना एयरपोर्ट का उन्नयनीकरण हो रहा। हमारी सरकार में दरभंगा एयरपोर्ट मोदी जी ने बनवाया। 3 साल में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। 40 करोड़ की लागत से टर्मिनल का काम चल रहा है। एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं। बहुत कम प्रदेश हैं जहां 2 एम्स हैं। बिहार में 2 एम्स हैं। एक पटना में कार्यरत है और दूसरा दरभंगा में प्रस्तावित है। यहां 81 एकड़ जमीन नीतीश बाबू नहीं लिए होते तो एम्स बन गया होता। इनके कारण 1250 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स रुक गया। इनसे सवाल पूछिए। शाह ने पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं। सालों तक इस गठबंधन ने इसे रोक कर रखा। कांग्रेस, लालू ने रोक कर रखा। आपने मोदी जी को पीएम बनाया, जनवरी में रामलला विराजमान होंगे, इसलिए इनके पेट में दर्द है और सिर पीट रहे हैं। जनता से पूछा कश्मीर हमारा है या नहीं, 370 जाना चाहिए कि नहीं। नीतीश, लालू और कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए इसे बचा कर रखा। मोदी जी ने इसे समाप्त कर दिया। बालू माफिया सक्रिय है। टाइम बम बरामद हो रहे हैं। उफान, भरती, बागमती सबको डरा रही है। इसका एकमात्र विकल्प है केंद्र में मोदी की सरकार बनाई जाए। जेडीयू व जदयू का संबंध तेल व पानी जैसा संबंध है। तेल व पानी एक नहीं हो सकते। तेल पानी को मैला कर देता है। नीतीश बाबू, आपने पीएम बनने के लिए गठबंधन किया है, यह आपको भी डुबा देगा। नीतीश लालू के भ्रष्टाचार को नहीं देख रहे। वे यूपीए में भ्रष्टाचार किए, इसलिए वे इस नाम से मैदान में नहीं आ सकते तो नाम बदल लिया। लेकिन लालू वही है, इसे याद रखिएगा। रामचरितमानस का अपमान, जन्माष्टमी व रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द, क्या इससे आप सहमत हैं? लोग सनातन को कई रोगों के नाम से जोड़ देते हैं। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो पूरा सीमांत क्षेत्र घुसपैठ से भर जाएगा। यह वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लालू कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। G20 के माध्यम से मधुबनी पेंटिंग व नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में छाया है। यहां नीतीश लालू की सरकार चल रही है। मैं बिहार के अखबार बारीकी से पढ़ रहा हूं। लूट, हत्या, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या हो रही है। यह स्वार्थी गठबंधन है। झंझारपुर वालों, क्या जंगल राज फिर चाहिए? लालू एक्टिव हो गए हैं व नीतीश इनएक्टिव। गठबंधन का नाम बदल गया है। शाह ने कहा कि मोदी जी ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे बताना संभव नहीं। समय कम पड़ जाएगा। चंद्रयान जब लैंड किया तो मन आनंद से भर गया।
G20 में हमारे प्रधानमंत्री ने हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। कई देश भारत के साथ व्यापार करने को लालायित हैं। उन्हें भारत पर विश्वास है। मैं कई राज्यों में गया, वहां युवाओं ने इसके लिए आनंद व्यक्त किया। मोदी जी ने इसके माध्यम से भारत को विश्व में स्थापित किया है। शाह ने कहा कि जल्दी ही चुनाव आने वाला है। 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में भी भरपूर प्यार मिला और पीएम बनाया। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, हर ओर भीड़ है, स्टेडियम में जगह नहीं है। आज उत्साह है। मोदी जी के समर्थन में 39 सीट का रिकॉर्ड टूटेगा। सभी 40 सीटें भाजपा जीतेगी। लालू नीतीश की सरकार ने फतवा जारी किया था कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी को छुट्टी नहीं होगी। जनता ने उनकी औकात ठिकाने लगा दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्य में 3447 हत्या हो चुकी हैं। सभी तरह के अपराध बढ़े हैं। सनातन धर्म को खत्म करके की सोचने वाले की छाती पर मूंग डालेगी जनता। उन्होंने कहा कि मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि कोसी और मिथिलांचल में विकास मोदी की देन है। उनके हाथ को मजबूत करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कर्पूरी और ललित मिश्रा की धरती है मिथिलांचल। इन लोगों की धरती को घमंडिया गठबंधन लूट नहीं सकते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हैं। नीतीश कुमार मुंबई गए थे सपने लेकर, लेकिन फूफा की तरह मुंह फुलाकर आ गए। ये लूटने वाले हैं। वहीं सनातन को खत्म करने वाले के आगे नरेंद्र मोदी है, जिसकी ताकत G20 में दिखी। ऋषि सुनक जैसे नेता ने भी जय श्री राम कहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये सीता की धरती है, यहां से सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम होगा। जंगल राज वाले लोग 30 साल में समाज में घृणा फैला रहे हैं, शिक्षा को चौपट कर दिया है। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा बिहार सरकार के रवैये के कारण दरभंगा में एम्स का काम रुक गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भारतीय जनसंघ से भाजपा तक सिद्धांत पर चली। अमित शाह ने धारा 370 आर्टिकल 370 खत्म किया। इंडिया गठबंधन INDIA अलायंस में परिवारवाद है। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि 62 पार्टी मिलकर घमंडिया गठबंधन बना है, वे मोदी जैसे शेर का सामना नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि अति पिछड़ा मेरा वोट है, लेकिन उप मुख्यमंत्री मंत्री बेटे या बेटी को बनाएंगे, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है। RCP सिंह ने कहा कि जो लोग राम राज्य और सुशासन की बात करते हैं और राम को ही खत्म करने की सोच रखते हैं। नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे कहते हैं 73 साल के हो गए और आने वाले 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी हजारों वर्ष तक भारत के भविष्य की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि परिवारवाद वालों के घमंडिया गठबंधन ने केवल सनातन धर्म को गालियां देने का काम किया है, सनातन को बदनाम करने का काम किया है, लेकिन 2024 में मोदी की लहर में ये खत्म हो जाएंगे। लालू पर निशाना साधते हुए कि वे सावन में मटन खाते हैं। वहीं इनके नेता रामचरितमानस को साइनाइड कहकर सनातन को बदनाम कर रहे हैं।